बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो बाह्य बल है उसकी वजह से द्रव्यमान केंद्र की गति परिवर्तित होती है, और हमने जाना था कि कैसे बाह्य बल से हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति, और आज हम पढ़ेंगे। मैं हूं असली सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो असली व्युत्पत्ति। कहां से आ गया असली व्युत्पत्ति? हाँ भाई, मैं असली सिद्धार्थ हरितश हूँ, तुम नकली हो। मैं क्या भाई नकली हूँ क्या? हाँ, तुम नकली हो दोस्त। ये मेरी क्लास है भाई, तुम जाओ यहाँ से। अरे मेरी क्लास है ये, तुम जाओ यहां से। ये लो भाई मार्कर, लो तुम पढ़ाओ। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संवेग संरक्षण का यहाँ पर हम द्रव्यमान केंद्र की गति में पालन करते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि यदि किसी कहां से आ गया भाई निकाय पर जो है बाह्य बल उपस्थित ना हो तो उस निकाय का जाओ यहाँ से, संवेग जरूरत भी नहीं है भाई संरक्षित रहता है। ठीक है, हाँ बाय, जाओ। हाँ, तुम मुझे पढ़ाने मत दो यार। हाँ, मैं जा रहा हूं, ठीक है, बाय। बच्चों, जो अभी आपने देखा था वो था टकराव। टकराव होने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को फोड़ ही दें, है ना। वो टकराव नहीं होता, ये टकराव नहीं है जो आपने देखा। टकराव क्या होता है? टकराव का मतलब भौतिकी की भाषा में एकदम आसान है। टकराव के समय दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर अत्यधिक बल लगा रही होती हैं, और इन बलों का परिमाण तो समान होता है किंतु इनकी दिशा एक दूसरे के प्रति विपरीत होती है। ये एक ही वस्तु पे नहीं, जो दोनों वस्तु टकराव में होती है उन पे लग रहा होता है। एकदम आसान बातचीत है बच्चों। अब यहां पर दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट समझने का क्या है, इसकी बातचीत करते हैं बच्चों। देखो, बल कितने प्रकार के अपने पास उपस्थित हैं। पहले बल वो है जो जब वस्तुएं स्पर्श में होती हैं तो आते हैं। दूसरा बल वो है जब वस्तुएं दूर दूर रखी होती है तो आते हैं। जब वस्तुएं स्पर्श में होती है तो जो बल आ रहे होते हैं वो स्पर्शीय बल, इन्हें हम कांटेक्ट फोर्सेस भी बोलते हैं। और जब वस्तुएं दूर दूर होती हैं तो इनके बीच में जो बल लगा रहा होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, वैद्युत क्षेत्रीय बल हो सकता है, चुंबक क्षेत्रीय बल हो सकता है, जिन्हें हम क्षेत्रीय बल या फिर फील्ड फोर्सेस कहते हैं। तो टक्कर होते समय, कोलिजन होते समय, ये जरूरी नहीं है बच्चों की वस्तुएं वास्तव में एक दूसरे के संपर्क में आए। ऐसा भी संभव है कि वस्तुएं एक दूसरे से अलग अलग हो, किंतु हम उस परिस्थिति को टकराव भी कहेंगे। जैसा कि आप आम भाषा में हम लोग बच्चों बोलते भी हैं कि भैया भारत और चीन के बीच में टकराव हो गया, तो ऐसा थोड़ी भारत के या फिर चीनी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में टकराव हो गया तो ऐसा थोड़ी एक दूसरे को खूब मुक्काबाजी में मार रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर टकराव है, एक दूसरे के ऊपर अत्यधिक मात्रा का बल लगाया जा रहा है, किंतु कुछ समय के लिए, वरना तो युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाएंगी। तो कोलिजन में यही होता है, वस्तुएं एक दूसरे पे अति लघु समय अंतराल के लिए एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यहीं पर आपकी डेफिनेशन भी दिखाई दे रही होगी। संघट्ट या टक्कर बहुत ही लघु समय अंतराल के दौरान के लिए वस्तु के मध्य में हुई वह अन्योन्य क्रिया है जिसमें वस्तुएं एक दूसरे पर बहुत अधिक परिमाण का बल लगाती हैं। ये इतनी क्रिया, ये जो घटना होती है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपसे कहूं, जैसे दिख भी रहा होगा आपको चित्र में कि एक बेसबॉल जो बैट है और बॉल है, उसके बीच में जो कांटेक्ट होता है बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन गेंद की पूरी दिशा विपरीत हो जाती है। या फिर मैं दूसरी ही बात करूं, अगर आप किसी बॉल को छोड़ते हैं जमीन पर तो जमीन से टकरा कर वो उठती है, तो टकराते समय ऐसा नहीं होता कि बहुत देर तक वस्तु आपकी जमीन से जुड़ी रही, वो कुछ समय के लिए जुड़ती है, उसके बाद वापस उछल जाती है। ये कुछ बातें हमें समझ में आती है। तो इसलिए ज्यादातर जो है बच्चों, टक्कर से पहले की स्थिति और टक्कर के बाद की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। साथ ही साथ टक्कर की स्थिति में अन्य बाह्य बलों का हम जो कहें योगदान नहीं देखते। कारण क्या है कि टक्कर के समय जो बल होते हैं वो अत्यधिक मात्रा के होते हैं, तो बाह्य बलों का जो प्रभाव है इतने कम समय के लिए बहुत कम होता है, इसलिए हम उन्हें नहीं देखते हैं। अब देखिए, ये तो बात हमें समझ में आई। अब जैसे कि आपसे मैं बात कहूं कि क्षेत्रीय बलों वाली टक्कर कहां देखी है आपने, तो मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड भाई साहब अपना एटॉमिक मॉडल लेके आए थे, ये तो जानते ही हो ना यार। तो एटॉमिक मॉडल को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। सोने की पत्ती लिया है वो, और सोने की पत्ती के ऊपर ले धपाधप अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे थे। अब बच्चों ऐसा तो नहीं है कि हाथ से मारे थे, वो आपके अल्फा पार्टिकल गन थी उसका यूज करके उससे मारे थे।
तो क्या देखा कि उसमें कई सारे पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ बहुत सारे तो पार कर गए लेकिन कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गए। तो डिफ्लेक्शन यानी कि जो विक्षेपित हुए तो वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा पे विक्षेपित हुए। तो यानी कि वहां पर जो है आपका कोलिजन हुआ। कोलिजन का मतलब यहां पर एकदम टकराव नहीं हुआ, वहां पर क्या हुआ, आपका जो नाभिक था, सोने का नाभिक था, गोल्ड का नाभिक था, उसने अल्फा पार्टिकल पर बल लगाया, और यहां पर जो बल लगा था यह विद्युत आपका जो विद्युत स्थकीय बल है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो लगा था, कूलाम फोर्स लगा था। तो यहां पर हमें कुछ बातें ये समझ में आती हैं। अब देखो टक्कर बच्चों कितने प्रकार की होती है, इस बात की चर्चा करते हैं। जब तक आप कुछ नोट्स देखिए यहाँ पर, तो हमने ये बात करा था अन्योन क्रिया है। बल किसी मतलब इस क्रिया के द्वारा जो है सीधे संपर्क में आता है, प्रबल प्रतिकर्षण का बल होता है, जैसे कि आपके अल्फा पार्टिकल वाली परिस्थिति में था, और ये आरोपित बाह्य बलों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए मैंने आपको बताया भी था इनका प्रभाव नगण्य माना जाता है।